है और मैं अपनी फैमिली के साथ ब्रेडफोर्ड में रहती हूँ। आज मैंने वो बेवकूफ़ी कर ली जो हर माँ करने के बाद पछताती है कि अपनी औलाद को साथ ले जाती है ग्रोसरी करने। ये मेरे घर के पास एक तुर्किश ग्रोसरी स्टोर है। खैर हमारी कंट्री में आज रमज़ान का पहला जुम्मा है तो मैंने कहा कुछ स्पेशल बनाया जाए। हस्बैंड भी घर थे तो मैं आई फ्रीज़र सेक्शन में और यहाँ से मैंने उठाया पीछे से करके चिकन डोनर कबाब। कौन कौन मेरी तरह ये पीछे से चीज़ें उठाता है फ्रीज़र में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हमने कहा फ्रोजन सेक्शन आ ही गए हैं तो सारे फ्रिज एक एक दफ़ा खोल के तो देखने बनते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे हमें नजर आई फ्रोजन वेजिटेबल और उसमें सबसे ज्यादा जो भिंडी नजर आई ना उसका हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि लाके इसे जब पकाते हैं ना तो ये पानी हो जाती है। आगे तो फिश मुझे मिलती नहीं थी और अगर मिल भी गई तो आज फिशों के बच्चे मिल गए मुझे। मैं यहाँ की फ्रोजन मछली से बड़ी परेशान हूँ। मुझे वही अपने मुल्क की रेड़ियों पे लगी हुई मछली पसंद है। फिर नाना करते हमने यहाँ से रोल पट्टी भी उठा ली कि इसी उम्मीद पे कि हो सकता है हम घर पे इसको बना ही सके, इतना टाइम मिल जाए हमें। इतनी सारी बातों में मैं आपको जुम्मा मुबारक बोलना भूल ही गई तो आप सबको बहुत जुम्मा मुबारक हो। फिर हमने फ्रीजर के अगले सेक्शंस पे जब नजर दौड़ाई तो कख समझ ना आई तो फिर हम साग लेने चले गए। साग के डब्बे भी छोटे छोटे थे तो फिर वो भी हम उधर ही छोड़ आए क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, इतने में तो हमारी दाढ़ भी गिली नहीं होगी। फिर हम पहुंच गए इस स्टोर के मीट सेक्शन में। यहाँ से मुझे हलाल गोश्त आराम से मिल जाता है तो फिर मैंने किया ऑर्डर और ऑर्डर करते हुए मैं इतनी जज्बाती हो गई कि हस्बैंड को घर से बुलाना पड़ा ये सारा कुछ उठाने के लिए। फिर जी इस अरबी भाई ने आराम से पैक करके दिया और फिर हमने किया बिल पे। यहाँ से फारिग हो गए। फिर मैं पहुंची वेजिटेबल सेक्शन से और यहाँ से लिया हमने डेकोरेशन हांडी की, मतलब धनिया पुदीना, और यहाँ पे हमने करवाया बिल। और बिल कराने के बाद हमें याद आया कि हमने तो आज डाइट तोड़नी थी तो डाइट तोड़ने के लिए हमने पीनी थी टैंगो क्योंकि मैं तो बायकॉट कर रही हूँ दूसरी चीज़ों का। तो टैंगो ऑरेंज फ्लेवर में ओरिजिनल बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आपको पहले कभी ऑरेंज फ्लेवर में कोई भी चीज़ पसंद ही ना आई तो फिर भी ये पसंद आएगी। एक मैंने ड्रिंक इसलिए लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पीते नहीं और अगर मैं ज़्यादा ले जाऊँ तो फिर मैं ही पी के फिर जाऊंगी। उसके बाद जी फिर हमने घर का रास्ता नापा क्योंकि इफ्तारी का टाइम था। बाकी का सामान और बच्चा ऑलरेडी घर पहुंच गए थे तो आते साल हमने अपने हस्बैंड के लिए बनाए ये छुटकू समोसे और साथ में रोल क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम चीट मील में ये समोसे खाएंगे, हमें तो सिर्फ डोनर कबाब नजर आ रहा था। फिर हमने फाइनली किया अनबॉक्सिंग चिकन डोनर कबाब की। डब्बा तो बहुत बड़ा था, जब हमने इसमें से निकाला माल कबाब तो ये तो बड़ा थोड़ा सा था, लेकिन हाँ 2 बंदे आराम से इसको खा सकते थे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने अपना ही दिमाग चलाया और इसको फटाफट खोला और हमने स्टोव को ऑन किया और ऊपर पैन रख के बस बीच में ये सब कुछ डाल दिया। थोड़ी देर ढक के रखा। उसके बाद हमें फील हुआ कि इसमें ना तो ऑयल की जरूरत है क्योंकि ये बना बनाया है, इसमें कुछ चीज डालने की जरूरत नहीं है। इसको स्टीम पे रखने के साथ साथ ही हमने अपनी फेवरेट सारी वेजिस काट ली, जो चाहे डोनर में डले या ना डले हम डाल के खाएंगे। और उसके साथ जल्दी जल्दी मैंने फ्राइज भी बना लिए क्योंकि चस्का करना है तो पूरा करे बंदा। वैसे भी कुछ समझ ना आए तो इंसान फ्राइज बना लेता है, तो यहाँ पे आज तो मौका भी था और दस्तूर भी था। थोड़ी देर बाद जब हम लोगों ने फ्रोजन चिकन का ढक्कन उठाया तो ये कुछ इस हालत में नजर आया हमें। चिकन को फुल कुक होते हुए देख के मैं तो जज्बात पे बह के अपनी फ्रिज की तरफ गई और जब मैंने फ्रिज खोला तो मेरे साथ तो मोए हो गया क्योंकि रोल पट्टियां ही सिर्फ थी, इसमें तो ना टोटरिल्ला थी और ना शवारमा ब्रेड थी। मैं तो इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं ग्रोसरी करने जाऊँ तो कोई ना कोई चीज ऐसी रह ही जाती है जो बहुत जरूरी होती है। किस किस के साथ ऐसे होता है और हम बाहर रहने वालों के साथ तो मसले ही अलग हैं। और अगर हम लोग कुछ ना भूलें तो हमारे अंडे और दूध ही खत्म हुए रहते हैं। खैर रोजा बिल्कुल खुलने वाला था तो फिर हमने सब्र शुक्र करके इन्हीं चीजों के साथ अपना चीट मील एंजॉय किया और इन्हीं के साथ हमने रोजा खोल लिया। फिर जिस साथ साथ मैंने अपनी डोनर का वेट नहीं किया और मैंने अपनी टैंगो खोल के पी ली और साथ साथ मैंने अपने शहजादे की भी रोजा कुशाई करवाई। वैसे तो मेरा बड़ा दिल करता है मैं अपने बेटे को शलवार कमीज बनाऊं जुम्मे वाले दिन, लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी है जब से हम आया मैंने एक दफा भी अपने बेटे को शलवार कमीज नहीं पहनाई। फाइनली फिर मेरे हस्बैंड लेके आए टोटरिल्ला रैप्स और फिर मैंने बनाया ये प्यारा सा प्लेटर और फिर हमने रात के डिनर में ये इंजॉय किया। इतना सारा कुछ खाने के बाद ना मेरा ना कावा पीने को दिल कर रहा था ना ही और कुछ खाने को, और सुबह मैंने फिर सैरी भी नहीं की। 1 कप चाय पी के ही मैंने अपनी सैरी कर ली। फिर मैंने वो काम किया जो हम सब करते हैं रोजा खोलने के बाद, नमाज पढ़ के सबसे पहले अपना किचन साफ करना। और कुछ करे ना करे रमजान में बर्तन बहुत बरकत वाले होते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।